हेलो बच्चों, आज हम जो लेसन पढ़ रहे थे भारतीय वैज्ञानिक, उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने दो भारतीय वैज्ञानिकों के बारे में जो प्राचीन समय के थे, सुश्रुत और चरक के बारे में पढ़ा था। तो सुश्रुत और चरक के बारे में कि सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले सर्जरी, जो प्लास्टिक सर्जरी है, उसको प्रारंभ किया था। कितने इंस्ट्रूमेंट जो सर्जरी में काम में आने वाले हैं उनका आविष्कार किया था, 101 यंत्रों का। इसके अलावा उनको जीवाणु मुक्त करना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताया था। इसके बाद में चरक, जो आयुर्वेद विज्ञान के में उन्होंने शिक्षा दी थी, आयुर्वेद को आगे बढ़ाया था चरक ने अपने विद्यार्थियों को क्या निर्देश दिए थे, उनका नाम चरक क्यों पड़ा, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम जो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हैं भारतीय वैज्ञानिक, वो है सीवी रमन। तो इनमें से जो मेन टॉपिक है, आप अपनी बुक में से पूरे जो चैप्टर है उसको बुक में से पढ़ेंगे, लेकिन मेन टॉपिक जहाँ से बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं वो मैं यहाँ पर लिखकर आपको समझा रही हूँ। तो सबसे पहले तो सीवी रमन का जन्म कब हुआ था? 7 नवंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुधिरापतली शहर में हुआ था, पतली शहर में। तो तिरुधिरापतली नामक शहर में 7 नवंबर 1988 को हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर अय्यर, और माता का नाम था पार्वती अम्मल। 1907 में 19 वर्ष की उम्र में एमएससी काय में करी थी उन्होंने? भौतिक विज्ञान में। एमएससी का मतलब मास्टर ऑफ साइंस में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। मात्र 19 वर्ष की उम्र में उन्होंने क्या कर ली थी? एमएससी की परीक्षा उत्तीर्ण करी थी। भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के महा उपलेखापाल में नियुक्त किए गए। अब ये क्वेश्चन बोर्ड में आया था कि सीवी रमन को कौन से विभाग में किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो सीवी रमन को भारत सरकार ने अर्थ विभाग में, कौन से विभाग में? अर्थ विभाग में उप महालेखापाल पर नियुक्त किया था। क्यों? क्योंकि वैसे तो इन्होंने भौतिक विज्ञान में ही अध्ययन किया था और उसी के बारे में खोज करी थी, लेकिन भौतिक विज्ञान के साथ में उनको चित्रकला है, संगीत है, अर्थ विज्ञान है, जो अर्थशास्त्र है, उनके अंदर भी क्या थी? रुचि थी। तो इन सब का भी उन्होंने क्या किया था? अध्ययन किया था। तो इसीलिए उनको सबसे पहले अर्थ विभाग में उप महालेखापाल पद पर क्या किया था? नियुक्त किया था। अब रमन ने किन किन चीज़ों की खोज की, यही इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि रमन ने किस किस क्षेत्र में कार्य किया, कौन कौन सी उनकी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो रमन ने वीणा, मृदंग, तानपुरा आदि वाद्य यंत्रों तथा वायलिन, पियानो यंत्रों के ध्वनि गणों की खोज करी। उन्होंने ये पता लगाया कि इन यंत्रों में से जो ये ध्वनि है वो किस कारण से उत्पन्न होती है। तो ध्वनि के जो गुण होते हैं उनकी खोज करी। भौतिक विज्ञान का सिद्धांत, भौतिक सिद्धांत को क्या किया था? प्रतिपादित किया था। तो साउंड है या ध्वनि के बारे में हम विज्ञान की कौन सी शाखा में पढ़ते हैं? भौतिक विज्ञान में ही पढ़ते हैं। रमन ने रमन प्रभाव की खोज की। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें लाइन है कि रमन प्रभाव क्या है, तो रमन प्रभाव के बारे में आपको बताना है रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहते हैं। यही क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा कि रमन प्रभाव किसे कहते हैं। तो इसके अनुसार जब प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव में अंत्यक्रिया होती है। दोनों में क्या होती है? अंत्यक्रिया होती है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं? रमन प्रभाव कहते हैं। तो रमन प्रभाव सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद करना, रमन प्रभाव क्या है। नेक्स्ट है 1954 में भारत रत्न से विभूषित किया गया। अब उनको कौन से पुरस्कार से विभूषित किया गया था? भारत रत्न से। अब इसके अलावा रमन ने समुद्र व आकाश का नीला रंग क्यों होता है इसका कारण बताया। ठोस, द्रव व गैस का अध्ययन किया। उन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, ध्वनि आदि पर क्या किया? कार्य किया। तो जो आपको जितने भी भारतीय वैज्ञानिकों का हम अध्ययन कर रहे हैं उनमें से जो मेन पॉइंट है कि उन्होंने कौन कौन सी उपलब्धियां याद कर दी, उनके द्वारा किन किन चीज़ों की खोज की गई, कौन कौन सी उपलब्धियां हैं, उनको किस पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, इन चीज़ों के बारे में हमको इसमें मेन जो पॉइंट है वो याद करना है, और यहीं से आपके बोर्ड में से क्वेश्चन आते हैं। तो ये थे हमारे भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन। नेक्स्ट जो है वो है होमी जागीर भाभा। आपने सबने होमी जागीर भाभा का नाम सुना होगा, जिनको हम परमाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है कि परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो परमाणु विज्ञान का पिता कौन है? होमी जागीर भाभा।
सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। होमी जागीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। 1930 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक होने के बाद सैद्धांतिक भौतिकी पर विशेष अध्ययन किया। उन्होंने कौन सी भौतिकी पर किया था? सैद्धांतिक भौतिकी पर। उन्होंने कॉस्मिक किरण व परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष अनुसंधान किया। तो जो भाभा थे उन्होंने परमाणु जो ऊर्जा है, जो परमाणु बिजली घर बनाया गया है तारापुर में, वो सब इनकी देखरेख में बनाया गया था। तो परमाणु ऊर्जा के बारे में जो विशेष रूप से जो ज्ञान कराया था वो किसने कराया था? होमी जागीर भाभा ने कराया था। भाभा ने नाभिकीय कणों को खोजा जो बाद में सौन कणों के रूप में जाने जाते हैं। तो नाभिकीय कणों की खोज किसने करी? तो नाभिकीय कणों की खोज किसने करी? होमी जागीर भाभा ने, जिनको बाद में सौन कणों के नाम से भी जाना जाता है। भाभा के निर्देशन में सबसे इम्पोर्टेंट अप्सरा, साइरस व जर्लिना रिएक्टर की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है कि भाभा के निर्देशन में कौन कौन सी रिएक्टरों की स्थापना हुई थी। तो आपको याद रखना है, भाभा के निर्देशन में अप्सरा, साइरस और जर्लिना रिएक्टरों की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुर में हुआ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनाया गया? कहाँ बनाया गया था? तारापुर में। और ये जो परमाणु बिजली घर है वो किसकी देखरेख में बनाया गया था? होमी जागीर भाभा के निर्देशन में बनाया गया था। परमाणु विज्ञान के योगदान हेतु उन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता कहते हैं। जैसे प्लास्टिक सर्जरी का पिता किसे कहा गया था? सुश्रुत को। इस तरह के जो पॉइंट है वो आपको अच्छी तरह याद रखने हैं। परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाएगा? होमी जागीर भाभा को। आगे भी साइंटिस्ट हैं जिनको आगे हम नाम से पढ़ेंगे। तो इनमें जो मेन यही है कि परमाणु विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, उन्होंने कौन सी रिएक्टरों की स्थापना करी। इसके बाद 24 जनवरी 1966 को एक दुर्घटना में उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो ये सीवी रमन और जो होमी जागीर भाभा के बारे में हमने पढ़ा है, दोनों ने ही भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में क्या किया था? कार्य किया था। दोनों ही भौतिक क्षेत्र। अब जैसे सुश्रुत है और चरक है, चरक ने आयुर्वेद में किया, सुश्रुत ने भी चरक संहिता, सुश्रुत संहिता जो लिखी है उसमें आयुर्वेद के बारे में ही हमको पता चलता है कि उन्होंने किस तरह के आयुर्वेद के बारे में बताया था। इसी तरह से सीवी रमन और होमी जागीर भाभा है, उन्होंने भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया और कई उपलब्धियां हासिल करी जो सबसे महत्वपूर्ण है। और इनके बारे में आज भी जब भी हम भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में या कार्य करते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं तो इन सब उपलब्धियों का महत्वपूर्ण क्या है? योगदान है। तो आपको अपनी होमवर्क कॉपी में जो मैंने ये मेन पॉइंट लिखे हैं सीवी रमन और होमी जागीर भाभा के, इसमें उन सबको अपनी होमवर्क कॉपी में करना है। अब जो नेक्स्ट वैज्ञानिक हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।